अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1275 सीटों पर बहाली होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया मौलवी आलिम फ़ाजिल पास है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि मौलवी और आलिम पास है तो आप इसके लिए फॉर्म को आसानी के साथ भर सकते हैं। तो ये अपडेट क्या मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1275 दारोगे के ओहदों का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है। आलिम पास भी इसके लिए अहल है। इम्तियाज़ अहमद करीमी। आपको पता है कि काफ़ी दिनों पहले बिहार सरकार ने जो निकाला है दरोगा के पद के लिए बहाली, वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बाकी है। तो अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी आलिम पास है तो इसका फॉर्म को आपको हर हाल में भरना इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस सब वैकेंसी के लिए काफ़ी पीछे रहते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा इसमें खर्च होगा, फॉर्म भरे या फिर नहीं भरे। ये सब आपको नहीं सोचना। आपको जो भी वैकेंसी निकलती है बिहार सरकार में आपको फॉर्म को भरना, क्योंकि अगर आपने 5-6 वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भर दिया तो आपका कन्फर्म है कि एक में या फिर 2 में आपका सिलेक्ट आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे बताए गया, चलिए मैं आपको जो अपने भाषा में समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बताया गया। देख सकते हैं बिहार पुलिस सर्विस कमीशन पटना ने इश्तिहार नंबर 23/2 के मुताबिक जो दारोगा सब इंस्पेक्टर के 1275 ओहदों पर दरख्वास्त तलब किया है। फॉर्म भरने का जो अमल था आपको पता है कि 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी 5 नवंबर तक आखिरी डेट है। अब बहुत कम यानी कि सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए तो अहलियत रखने वाले उम्मीदवार पहली फुर्सत में दारोगा बहाली का ये फॉर्म ज़रूर भरें। यह बात इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब ने बेरोज़गार नौजवान के मफाद में बताई है। यानी कि फ़ायदा के लिए बताया है कि जितने भी मुसलमान के बच्चे हैं जो फ़ुक़ारिया मौलवी आलिम पास है वो बेरोज़गार है तो उनको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसका फॉर्म भरे और फॉर्म के बाद इसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और फिर डायरेक्ट दरोगा बने। आगे उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में तफसीली बताते हुआ कहा कि 1 अगस्त 2023 तक किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास या रियासती हुकूमत के ज़रिए इसके मसावी आलिम इम्तिहान पास होना लाजमी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने 1 अगस्त 2023 तक किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से अगर आपने आलिम पास है यानी ग्रेजुएशन पास है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर तफसीली जानकारी भी आप ले सकते हैं। यह है वेबसाइट www.bpsc.bih.gov.in पे जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इब्तदाई इम्तिहान में जो 200 नंबर के सवालात 200 नंबरों के 100 सवालात 2 घंटे में पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम नंबर हासिल करने वालों को नाकाम कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही इम्तिहान में पहले पर्चा और दूसरा पर्चा 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 सवालात होंगे। तमाम इम्तिहानात के लिए वक्त की हद जो है 2 घंटे मुकर्रर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह बताया गया है कि 200 नंबरों के सवालात यानी कि 200 नंबर के एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे, जिसमें 100 सवाल होंगे। यानी कि आपका एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 2-2 नंबर का होगा। अगर आपने 30 नंबर से कम लाया तो आप उसमें फिर नाकाम रह जाएंगे। हाँ, अगर आपने 35 लाया, 40 लाया, 50 ले आए 100 में से तो आपको पास करार कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी 200 नंबरों का होगा, जिसमें जो 100 सवालात होंगे। तमाम इम्तिहानात के लिए 2 ही घंटा रखा गया है। इम्तिहान पहला पर्चा हिंदी का होगा और उसमें 30% हासिल करना ज़रूरी है, जबकि दूसरा पर्चा में जनरल स्टडीज़ के सवालात पूछे जाएंगे। दोनों मराहल में हर गलत जवाब के लिए सिर्फ यहाँ पे बताया गया 0 पॉइंट, यानी कि बताया गया इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको दोनों नंबर को जब भी आपको टच करना है तो सही तरीके से टच करना। तहरीरी इम्तिहानात में कामयाब होने वाले उम्मीदवार ही तीसरे मरहले में यानी कि जिस्मानी बॉडी चेक की जाएगी। उसके बाद फिर उसके बताया गया है कि इस इम्तिहान में मर्दों को 6 मिनट में 30 सेकंड और
यानी कि 6 किलोमीटर के लिए दौड़ लगाना पड़ेगा। और ख़वातीन के लिए भी बताया गया आगे कि ख़वातीन के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का बताया गया, आप इसको पैराग्राफ को खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उम्र की आपकी हद के लिए क्या होनी चाहिए। उम्र के लिए जो रखा गया है मूर्खा 1/8/2023 की बुनियाद पर होगा। इन ओहदों पर बहाली के लिए जनरल उम्मीदवारों की जो उम्र होनी चाहिए 20 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। औरतों के लिए देख सकते हैं 40 साल मुकर्रर है। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। BC EBC मर्द ख़वातीन के लिए 40 साल और SC ST उम्मीदवारों के लिए 2 साल का छूट मिला है, 42 साल। इम्तिहान की जो फीस बताया गया, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, इसका फॉर्म जो भरने की फ़ीस है वो 700 रुपया है। SC ST उम्मीदवारों के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया रखी गई है। तो इम्तियाज़ अहमद गनीवी साहब ने कहा है कि जितने भी मदरसा के स्टूडेंट हैं इसका फॉर्म को ज़रूर भरें, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मेहनत से कामयाबी मिलती है। तो इसका आपको फॉर्म आसानी के साथ खुद से भी भर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ पे बताइए कि मुझे दरोगा का फॉर्म भरना है। आपको अपनी मार्कशीट ले लेना है और वहाँ पे जाके आने के बाद आपको फ़ोटो ले लेना, आधार कार्ड ले लेना है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म को भरवा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा भी पैसा नहीं देना, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको 700 रुपया पे करना। देखिए सबसे मैं आपको जो पॉइंट की बात बताता हूँ कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम लिया जाता है। इससे क्या होगा कि फिर नेक्स्ट बार जो भी वैकेंसी होगी उसमें आप आसानी के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे कतराते हैं कि एग्ज़ाम में हमने तैयारी नहीं की है तो कैसे एग्ज़ाम देंगे। बिल्कुल तैयारी नहीं की है फिर भी आपको फॉर्म को भर देना। 700 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर बाई चांस यानी कि अगर आपने पहली मरतबा में सिलेक्ट नहीं हुआ बट सेकंड जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्ट हो गए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी भी डायरेक्ट जॉब हो जाएगी। इसलिए मुझे ये सब वीडियो बनाना पड़ता है कि जितने भी मदरसा के स्टूडेंट्स हैं कोई ना कोई काम उन्हें ज़रूर मिले। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर अभी तक आपने दरोगा का फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म को ज़रूर भरें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।